पाठ पाठ धर्म का कुरुक्षेत्र में सिखाया सबको कान्हा ने। जब जब भटके पार्थ कर्तव्य पथ से गीता ज्ञान सुनाया कान्हा ने। और प्रेम प्रेम का अर्थ महज पाना नहीं होता, जग को समझाया मेरे कान्हा ने। नमस्कार साथियों, उदयपुर राजस्थान से मैं हूं दीपेश पालीवाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कलम चलने दो साथ के इस डिजिटल कवि सम्मेलन और विमोचन कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राजसमंद से श्रीमती नीतू बाफना जी को, बिहार से भाई श्री अमित पांडे जो कि उम्दा शायर और बेहतरीन गीतकार है। साथ ही आप सुनेंगे बांसवाड़ा राजस्थान से ज्योति शर्मा जी को, और आप सुनेंगे डूंगरपुर से युवा रचनाकार युवा कवयित्री गोमुखी पाटीदार को। और संचालक की भूमिका में दीपेश पालीवाल इस कवि सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मैं 4 पंक्तियों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि सूरदास के दोहों से मैं शुरू करूं या तुलसी की चौपाई से, अरे दिनकर वाले रश्मि रथ से शुरू करूं या बच्चन की मधुशाला से। खैर, इस कार्यक्रम की शुरुआत तो मुझे ही करनी है, तो क्यों ना इसको शुरू करूं मैं भारत मां की जयकारों से। एक बार जितने भी साथी इस कार्यक्रम में लाइव जुड़े हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और एक बार आप सभी से आह्वान करता हूं कि भारत मां की जय घोष के साथ इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने की घोषणा आप अपने कमेंट के माध्यम से करें। भारत माता की जय। आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं और पहले क्रम में मैं आप सभी को सुनवाने जा रहा हूं श्रीमती नीतू बाफना जी को, जो राजसमंद से इस डिजिटल कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। नमस्कार, मैं नीतू बाफना मधुशाला साहित्यिक परिवार को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधी साहित्यकारों को नमन करती हूँ, सभी दर्शकों को नमन करती हूँ। आप सभी के समक्ष एक रचना लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद है आप सभी का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बातों बातों में बिगाड़ा जो सारी बातों को, बातों बातों में बिगाड़ा जो सारी बातों को, अब बनाओगे तो कैसे बनेगी बात भला। बातों बातों में बिगाड़ा जो सारी बातों को, अब बनाओगे तो कैसे बनेगी बात भला। भरी महफिल में आजमा लिया था हाथों को, भरी महफिल में आजमा लिया था हाथों को, भरी महफिल में आजमा लिया था हाथों को, अब मिलाओगे तो कैसे मिलेंगे हाथ भला। अब मिलाओगे तो कैसे मिलेंगे हाथ भला। हर जुबां पर तुम्हारे नाम के ही चर्चे हैं, हर गली में तुम्हारे काम के ही चर्चे हैं। छोट जीत हर दिल को जो पाई बड़ी हुकूमत है, जीत हर दिल को जो पाई बड़ी हुकूमत है, जीत हर दिल को जो पाई बड़ी हुकूमत है। दिल जो तोड़ोगे तो कैसे करोगे राज भला। अब मिलाओगे तो कैसे मिलेंगे हाथ भला। एक निवाला भी साथ बैठ कर जो खाते हैं, जो दिवाली और ईद साथ में मनाते हैं। एक दिवाला भी साथ बैठ कर जो खाते हैं, जो दिवाली और ईद साथ में मनाते हैं। छोटी बातों पे जो हथियार उठा कर बैठे, आके बातों में जो हथियार उठा कर बैठे, छोटी बातों में जो हथियार उठा कर बैठे, कैसे कर पाएंगे फिर आरती नमाज भला।
अब मिलाओगे तो कैसे मिलेंगे हाथ भला। और आखिरी बंद, कोई सागर कहीं मिश्री का घुला है ही नहीं, कोई सागर कहीं मिश्री का घुला है ही नहीं, कोई इंसान यहाँ दूध धुला है ही नहीं, कोई इंसान यहाँ दूध धुला है ही नहीं। जो गुनाहों की दवा साथ लिए फिरते हो, जो गुनाहों की दवा साथ लिए फिरते हो, जो गुनाहों की दवा साथ लिए फिरते हो, फिर बीमारी से कैसे पाओगे निजात भला। अब मिलाओगे तो कैसे मिलेंगे हाथ भला, अब बनाओगे तो कैसे बनेगी बात भला। नीतू बाफना जी के शानदार काव्य पाठ के बाद आप सभी की बेहतरीन प्रतिक्रियाओं के बीच अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं बिहार से भाई श्री अमित पांडे जी को। मैं अमित भैया को उनके ही एक शेर से आमंत्रित करना चाहूंगा कि क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है क्या होता है प्रेम में किसी को खोना, यूं होता है राधा के बिन कान्हा का होना, यूं होता है राधा के बिन कृष्णा का होना। आमंत्रित है आप सभी के लाइक, शेयर और शानदार कमेंट के बीच भाई श्री अमित पांडे जी। जय मां वीणा पाणी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अमित पांडे और मैं आप सभी से बहुत ही खूबसूरत से छोटे से राज्य बिहार से जुड़ा हूं आज, और अपने संस्थापक मित्र श्री दीपेश पालीवाल जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं इस देश के कोने किसी भी कोने में रहूं वो मुझे ढूंढ लेते हैं, और उनके आग्रह को मैं कभी मना नहीं कर पाता क्योंकि वो बड़े ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ही हर दिल अजीज आदमी हैं। तो उनके आदेश की अनुपालना में कुछ पंक्तियों के साथ फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। तो कुछ समय पहले मेरी एक किताब आई थी कि तुम्हें सोचता हूं, जो ऑनलाइन अमेजन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। उसी में से कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं आपके बीच में। आज कुछ भी तरन्नुम से नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ तहत में पढ़ने का आदेश हुआ है। तो आज तहत में आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ अशआर, सुनिए और फिर बताइएगा। एक गजल कहने की कोशिश की थी कभी नए रिश्ते के नाम से, तो सुनिए उसको। मैं पंक्तियां शुरू करता हूं, मैं शेर शुरू करता हूं, सुनिएगा। कि आजकल मैं नए रिश्ते जोड़ने से डरता हूं, आजकल मैं नए रिश्ते जोड़ने से डरता हूं, थोड़ा पाकर बहुत कुछ खोने से डरता हूं, थोड़ा पाकर बहुत कुछ खोने से डरता हूं, और जरूरी नहीं कि हर बार फसल अच्छी हो, और जरूरी नहीं कि हर बार फसल अच्छी हो, इसलिए खेतों में नई फसल बोने से डरता हूं, इसलिए खेतों में नई फसल बोने से डरता हूं। उम्मीद है पंक्तियां आपको पसंद आ रही होंगी, शेर पसंद आ रहे होंगे। एक बार इस्तेहार जो विज्ञापन होता है उसके लिए भी, अखबार के लिए भी कुछ कहने की कोशिश की थी, तो वो कुछ शेर भी आपके सामने रख रहा हूं, पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। कि उनसे फिर से यूं मिलने के इंतजार में, उनसे फिर से यूं मिलने के इंतजार में हम इस्तेहार दे रहे हैं रोज अखबार में, उनसे फिर से यूं मिलने के इंतजार में हम इस्तेहार दे रहे हैं रोज अखबार में, और अचानक ख्वाब टूट जाता है इन आंखों का, और अचानक ख्वाब टूट जाता है इन आंखों का। यही तो होता है प्यार के व्यापार में, यही तो होता है प्यार के व्यापार में। और अगली पंक्तियों पे, अगले शेर पे आपका विशेष तवज्जो चाहूंगा कि कुछ रातें हमने ली थी उधार उनकी कभी, कुछ रातें हमने उनसे ली थी उधार कभी, अब भी चुका रहे हैं जाग कर उनके प्यार में, अब भी चुका रहे हैं जाग कर उनके प्यार में। और अंतिम शेर कुछ यूं कहने की कोशिश की है कि उन्हें मेरा अखबारों में डूबे रहना अखरता था, उन्हें मेरा अखबारों में डूबा रहना अखरता था, उन्हें सिर्फ चिढ़ाने को छपते रहते हैं अखबार में, उन्हें सिर्फ चिढ़ाने को छपते रहते हैं अखबार में।
कि उनसे फिर से यूं मिलने के इंतजार में हम इश्तेहार दे रहे हैं रोज अखबार में। उनसे फिर से यूं मिलने के इंतजार में हम इश्तेहार दे रहे हैं रोज अखबार में। आइए एक छोटी सी गजल और आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। 5 शेर हैं इसके, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और ये एक तरीके से मुझे भी प्रेरणा देती हैं कभी कभी पंक्तियां, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में इसको रखना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि हर रस्म को बाद में ही पूरा किया जाए। ये जरूरी नहीं कि हर रस्म को बाद में ही पूरा किया जाए। कभी जीते जी भी जरूरतमंद को कंधा दिया जाए, कभी जीते जी भी जरूरतमंद को कंधा दिया जाए। और दूसरा शेर सुनिएगा कि चलो कोशिश करें, चलो कोशिश करें कि हर आदमी इतना तो नेक हो। चलो कोशिश करें कि हर आदमी इतना तो नेक हो कि जिंदगी से हारे लोगों को यूं मरने ही न दिया जाए, कि जिंदगी से हारे लोगों को यूं मरने ही न दिया जाए। और प्यासे को सादा पानी भी खूब नशा देता है साहब, प्यासे को सादा पानी भी खूब नशा देता है साहब। जरूरी नहीं कि रंगीन पानी मिला के ही पिया जाए, ये जरूरी नहीं कि रंगीन पानी मिला के ही पिया जाए। और मुश्किल है यहाँ अब किसी अपने पर भरोसा करना, मुश्किल है यहाँ अब किसी अपने पर भरोसा करना। तो क्यों ना अजनबियों से दोस्ती किया जाए, तो क्यों ना अजनबियों से दोस्ती किया जाए। और अंतिम शेर सुनिएगा कि निराश थके लोगों को देखकर तकलीफ होती है वियोगी। क्योंकि मैं वियोगी नाम से लिखता हूं, मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है कि निराश थके लोगों को देखकर तकलीफ होती है वियोगी। क्यों ना फिर से बेफिक्र होकर जिंदगी जिया जाए, क्यों ना फिर से बेफिक्र होकर जिंदगी जिया जाए। तो एक बार पुनः भाई दीपेश पालीवाल का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने अपना समय निकाला हमें सुनने के लिए, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बादल तो बहुत गरजते हैं अब भी, पर अब बरसात नहीं आती। तुम्हें भूले बिल्कुल नहीं, बस तुम्हारी याद नहीं आती। और चीख चीख कर बैठ गया है गला मेरा, तुम सुनती नहीं या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आती। अमित भैया के शानदार काव्य पाठ के बाद आप सभी के बीच मैं आमंत्रित करना चाहता हूं बांसवाड़ा राजस्थान से ज्योति शर्मा जी को, जो बेहतरीन कवियत्री के साथ साथ एक उम्दा गायिका है। मैं ज्योति दीदी को आमंत्रित करूं उससे पहले आप सभी से एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिए और अपने तमाम साहित्यिक मित्रों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। एक बेहतरीन कार्यक्रम आप सभी के बीच हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि उसका लाभ हर एक साहित्य अनुरागी मित्र तक पहुंचे। आप सभी की बेहतरीन प्रतिक्रियाओं के बीच आमंत्रित है बांसवाड़ा राजस्थान। नवाया सर तेरे दर पर, मुझे दुनिया से क्या लेना। नवाया सर तेरे दर पर, मुझे दुनिया से क्या लेना। मुझे दुनिया से क्या लेना, मुझे दुनिया से क्या लेना, मुझे दुनिया से क्या लेना। है मंजिल तू मेरी रहबर, है मंजिल तू मेरी रहबर, मुझे दुनिया से क्या लेना। नवाया सर तेरे दर पर, मुझे दुनिया से क्या लेना। नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा बांसवाड़ा से आपके समक्ष विधाता छंद में ये रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे मालिक सदा बरसी है मुझ पर, रहमतें तेरी है मुझ पर, रहमतें तेरी। मैं ढूंढूं सिर्फ तेरा दर, मैं ढूंढूं सिर्फ तेरा दर, मुझे दुनिया से क्या लेना। नवाया सर तेरे दर पर, मुझे
ज्योति शर्मा जी के शानदार काव्य पाठ के बाद मैं आप सभी के समक्ष आमंत्रित करने जा रहा हूं डूंगरपुर राजस्थान से गोमुखी पाटीदार को, जो इस डिजिटल कवि सम्मेलन की अंतिम कवियत्री और अंतिम प्रतिभागी के रूप में आप सभी के बीच काव्य पाठ करेगी। और साथ ही आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाएं, अपने तमाम सोशल साइट पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। आप सभी की शानदार प्रतिक्रियाओं के बीच आमंत्रित है गोमुखी पाटीदार। नमस्ते। मधुशाला साहित्यिक परिवार के पुस्तक विमोचन के अवसर पर आयोजित इस डिजिटल कवि सम्मेलन में मैं गोमुखी पाटीदार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अपने टॉपिक पे आऊँ उससे पहले उसी से रिलेटेड 2 लाइनें बोलूँगी कि तू जाने अगर तेरी रीत, तू जाने अगर तेरी रीत, तो तेरी हर उम्मीद है तेरी मीत। और जो तू ही भूला बिसरा भटक गया, और जो तू ही भूला बिसरा भटक गया, तो ज़माना बदल डालेगा तेरी रीत। तो बात यह है कि आज के टाइम में हम जो भी काम कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बनने का सोच रहे हैं, कुछ टारगेट लेके चल रहे हैं, हम कुछ भी करने से पहले कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हम काम को कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि ये पूरा होगा या नहीं, मैं ये जो कोशिश कर रहा हूँ वो मेरे कहीं काम आएगी या नहीं, ये जो मेरी मेहनत है उसका फल मुझे कहीं मिलेगा भी या नहीं। तो ये हमेशा हमारे मन में एक संकोच रहता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें फल देने वाली है या नहीं। तो इसके संदर्भ में एक संवाद सुनाना चाहूँगी कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी अपने भक्त के साथ बैठे थे। तो उनके भक्त ने उनसे सवाल पूछा कि स्वामी जी, जब हमारा मन होता है उस वक्त तो हम भक्ति करते हैं, जब हमारा मन होगा उस वक्त तो हम करेंगे, लेकिन कभी कभी हमारा मन नहीं होता है, लेकिन हम ऊपर से भी एक नियमबद्ध होकर चलने के लिए भक्ति करते हैं। हमारा मन नहीं है तो भी हम भगवान के सामने बैठे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो जो हमने बिना मन की भक्ति की, क्या उसका फल हमको मिलता है? तो तुलसीदास जी ने उस वक्त उस भक्त को 2 लाइनें बोली थी कि तुलसी मेरे राम को, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी, भौम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। यानी कि जब किसान अपनी फसल के लिए बीज बोता है खेतों में, तो जब वो बीज बो रहा है उस वक्त वो नहीं देखता है कि बीज सीधा पड़ा है या उल्टा, लेकिन जब समय आएगा, जब बारिश होगी, उस वक्त वो उल्टे पड़े हैं और सीधे पड़े हैं, सारे ही बीज मिलके उगते हैं, फसल तैयार होती है और वो फल है वो मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो भी कोशिश कर रहे हैं, भले थोड़ी है, ज़्यादा है, मन से की गई है या नहीं की गई है, लेकिन अगर हमारी उसके प्रति आस्था है तो कहीं ना कहीं आगे जाके हमारे जो काम है, हमको जो फल मिल रहा है, उसमें वो ऐड होगी। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कविता भी लिख के लाई हूँ आपके लिए, एक मोटिवेशन के तौर पे, कि ऐसा करो कि कुछ खास कर दो, ऐसा करो कि कुछ खास कर दो, पन्नों पर छप जाए ऐसी बात कह दो, कुछ ऐसा करो कि खास कर दो, पन्नों पर छप जाए ऐसी बात कह दो। ये दुनिया ज़माने चलते रहेंगे अपनी धुन में, ये दुनिया ज़माने चलते रहेंगे अपनी धुन में, तुम अपना संगीत अपने आप रच दो, तुम अपना संगीत अपने आप रच दो। किस किस से कहोगे अपने सपने, किस किस से कहोगे अपने सपने, किस किस को बताओगे कि ये है मेरे अपने, किस किस को बताओगे कि ये है मेरे अपने। बना लो ना अपनी ही एक दुनिया, बना लो ना अपनी ही एक अलग दुनिया, तुम अपना ही रण बनाकर इतिहास रच दो। काफिले काफिले होते ही हैं आदतन अपराधी, काफिले होते ही हैं आदतन अपराधी, चले जहाँ ज़माना उसके साथ हो जाएंगे ये संगी साथी।
चले जहाँ ज़माना, उसके साथ हो जाएंगे ये संगी साथी। तुम बस बना दो अपनी परवाज़, तुम बस बना दो अपनी परवाज़, ये सारे पंछी हो जाएंगे तुम्हारे भी साथी। ये गोमुखी जी के बेहतरीन काव्य पाठ के साथ आज ये कवि सम्मेलन यही समाप्त होता है। मैं हमेशा अपने हर सेशन में, हर कार्यक्रम में ये बात कहता हूं कि आप देश में जिंदा रहो या ना रहो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर देश जिंदा है या नहीं। मैं 4 पंक्तियां आप सभी के बीच पढ़ता हूं और आज के इस कवि सम्मेलन को यही विराम देता हूं कि शान से जीना हो तो दिलों में अरमान जिंदा रखना, बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ा सम्मान जिंदा रखना, और खुद मर भी जाओ तो गम नहीं, दिलों में हिंदुस्तान जिंदा रखना। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से अंतिम निवेदन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तमाम साहित्य अनुरागी मित्रों तक पहुंचाइए और मधुशाला परिवार के तमाम फेसबुक साइट्स, वेबसाइट सभी से जुड़ जाए ताकि आपको हमारी आने वाली हर अपडेट समय पर मिल सके और आप उसमें भाग ले सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।